प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वीरस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ईशावास्य उपनिषद के संपूर्ण 18 मंत्रों का हमने संक्षेप में मनन चिंतन श्रवण ये सब किया। उपनिषद का विषय अब आपको पूरी तरह ज्ञात हो गया होगा। अनेक बार उसकी हम लोगों ने पुनरावृत्ति भी की है। अंतिम ये 4 मंत्रों में 15, 16, 17, 18 इसमें उपासक मार्ग की याचना करता है। ये हमने देखा। उसके पहले 9 से लेकर 14 जो मंत्र थे उसमें कर्म और उपासना का समुच्चय करने के लिए श्रुति ने आग्रह किया। कर्म और उपासना का अधिकारी वही है जो सामान्य मुमुक्षु है, जो तीव्र मुमुक्षु नहीं है, उत्तम अधिकारी नहीं है। ये हम लोगों ने देखा। फिर 1 से 9 मंत्र जो है इसमें 2 मंत्रों में थोड़ी अलग चर्चा है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करने के लिए श्रुति कहती है। तीसरे मंत्र में जो तमोगुणी लोग हैं उनका वर्णन है। और उसके बाद 4 से 9वें मंत्र तक और पहले मंत्र में तत्व ज्ञान का प्रकरण है, जो कि उपनिषद का मुख्य विषय है, जिसमें तत्व का स्वरूप बताया। और इतना ही नहीं, जो उस तत्व को जान लेता है
उसकी दृष्टि क्या है वो भी बताई। आत्म व्यतिरिक्तम न पश्यति, और इस ज्ञान का फल भी बताया। न ततो विजुगुप्सते, उसको घृणा नहीं होती। तत्र को मोह कश शोकः एकत्व अनुपश्यतः, ये फलश्रुति भी बताई कि ज्ञान का प्रभाव क्या होता है उस सिद्ध व्यक्ति के जीवन में। तो संक्षेप में ये उपनिषद का अर्थ है, सार है। भाष्यकार ने भी लिखा कि दो प्रकार के वेदार्थ है, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। उसी को यहां उन्होंने कहा, इसमें दो निष्ठा बताइए, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। और कर्म निष्ठा में उपासना भी आ गया। तो इस तरह यह विषय यहां पे हुआ। अब आगे भाष्यकार ने कुछ भाष्य लिखा है। अब ये प्रश्न आ सकता है लोगों के मन में कि ये भाष्य क्या है। अब देखिए, ये आगे का जो भाष्य है ये आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि हम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं तो कई लोगों के मन में आएगा क्या है क्या है। अब सब कुछ आपने लिया है, पूरा भाष्य, तो इतना क्यों छोड़ दिया। इस भाष्य का प्रयोजन क्या है, विषय वस्तु क्या है, तो संक्षेप में इसको हम देखते हैं। ये भाष्य उसके लिए लिखा है जिसके मन में कुछ प्रश्न आ सकते हैं विद्या और अविद्या शब्द को लेकर, समुच्चय को लेकर कोई प्रश्न आ सकता है। जो लोग मन से पढ़ते हैं ना, परंपरा से नहीं पढ़ते, मन से ही पुस्तक उठा ली और पढ़ना शुरू कर दिया, तो अब उसका वो जो अर्थ लेते हैं वो अर्थ कभी गलत भी हो सकता है, या पढ़ते पढ़ते संशय आ सकता है। तो भगवान भाष्यकार उसको ध्यान में रखते हुए यहां ये भाष्य लिखते हैं कि आप जो है ना अर्थ सही से लीजिए, तभी उपनिषद का जो प्रयोजन है वो पूर्ण होगा। समुच्चय को लेके लोगों के मन में संशय है, प्रश्न है। अच्छा, दूसरी बात, भगवान भाष्यकार यहां सिद्ध कर रहे हैं कि हमने जो अर्थ किए हैं शब्दों के वो बिल्कुल युक्ति युक्त है, वो शास्त्रीय है, शास्त्र विरोधी नहीं है। इसलिए जो हमने अर्थ किए हैं उसको आप जरा समझें। अब देखिए, चलते हैं हम पीछे। हम लोगों ने पढ़ा, ये श्रुति माता ने 2 बार कहा कि विद्या और अविद्या का क्या करना चाहिए, समुच्चय करना चाहिए। यस्तद वेदो भयगम सह विद्याम च यस्तद वेदो भयगम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। ये मंत्र पढ़ा है ना आप लोगों ने, सुना है ना। हाँ, तो यहां भाष्यकार उसी का उदाहरण देते हैं। कहते हैं अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। श्रुति में आया था कि अविद्या से मृत्यु के परे चला जाता है, अविद्या के अनुष्ठान से, और विद्या से क्या मिलता है, अमृत। ऐसे ही जब संभूति और असंभूति की उपासना की बात आई तो वहां पर क्या आया था,
विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभुत्या अमृतम अश्नुते। वहां पर यह आया था कि संभूति की यदि आप उपासना करें तो मृत्यु से परे हो जाएंगे, और असंभूति की आप उपासना करोगे तो अमृत की प्राप्ति होगी। तो आज 2 बार अमृत शब्द आया है। विद्या अमृतम अश्नुते और फिर संभुत्या अमृतम अश्नुते। और पहले विद्या से जो अमृत मिलता है वहां पर अर्थ हम लोगों ने किया था देवतात्म भाव, दिव्यत्व, उपासना का फल ये है। और असंभूति की उपासना का फल अमृत बताया था, और वहां अमृत का अर्थ लिया था प्रकृति लय। आपको स्मरण होगा, प्रकृति लयम अमृतम। अच्छा, और अविद्या शब्द का क्या अर्थ लिया था? कर्म। अविद्या का अर्थ लिया था कर्म, और विद्या का अर्थ लिया था उपासना। और कहा था कि ये कर्म और उपासना का समुच्चय करने से ये फल मिलते हैं। तो विद्या का अर्थ उपासना और अविद्या का अर्थ कर्म, ये भाष्यकार ने अर्थ लिए थे। अब कहते हैं इसको किसी ने सुना, इति श्रुत्वा, भाष्य देखिए, केचित् संशयं कुर्वन्ति, कुछ लोग इसमें संशय करते हैं। संशय के निवारण के लिए अतः तन्निराकरणार्थम संक्षेपतः विचारणां करिष्यामः। संशय की निवृत्ति के लिए संक्षेप में अब यहां विचार किया जाता है। ठीक है। अच्छा भाई, क्या संशय है? अब देखो, जिनको संशय नहीं होगा उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ गया है। ये जो आगे का डिस्कशन है थोड़ा शास्त्रीय डिस्कशन है, टेक्निकल डिस्कशन। कोई ऐसा पूर्व पक्षी कोई बैठा हुआ है, विरोधी बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। कोई विद्यार्थी है, उसके मन में ये संशय आ सकते हैं, तो इसलिए भाष्यकार उसको क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं। अच्छा, बोले संशय का निमित्त क्या है? कौन सा संशय है? क्या संशय है? तत्र तावत् किम निमित्तः संशय, किस निमित्त को लेकर संशय हो रहा है आपको? तो बोले उच्यते, बताते हैं। संशय का स्थान ये है, संशय का विषय क्या है तो बताते हैं। बोले देखो, श्रुति में विद्या शब्द आया था। अब जरा ध्यान, एकाग्रता हम चाहेंगे। श्रुति में विद्या शब्द आया था और कहा कि विद्या और अविद्या का आप अनुष्ठान एक साथ करें। और वहां विद्या का शब्द भाष्यकार ने लिया था उपासना, और अविद्या का अर्थ लिया था कर्म। तो इसी पे प्रश्न है। विद्या शब्देन मुख्या परमात्म विद्या एवं। विद्या शब्द का तो मुख्य अर्थ क्या होता है? ज्ञान, परमात्म विद्या, आत्मविद्या। कस्मात् न गृह्यते, आपने उस विद्या शब्द का अर्थ परमात्म विद्या नहीं लिया, और क्या ले लिया? उपासना। जबकि समाज में विद्या शब्द का रूढ़ी अर्थ क्या है? ज्ञान। जब कोई बोलता है कि ये व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है, तो कोई व्यक्ति ये अर्थ नहीं लेता कि ये उपासक है। यदि ज्ञान का अर्थ उपासना, तो ज्ञानी का अर्थ क्या हो जाएगा? उपासक। तो समाज में तो ज्ञान का सीधा सीधा अर्थ लिया जाता है, विद्या का आत्मज्ञान। तो जब ये रूढ़ी अर्थ प्रचलित है, तो आपकी ऐसी क्या विवशता थी
बाध्यता थी कि आपने विद्या का अर्थ त्याग दिया, रूढ़ अर्थ, मुख्य अर्थ, और क्या अर्थ ले लिया? उपासना। यदि आपने अर्थ लिया है ये, तो इसमें आप हेतु बताइए, ये आपने क्यों लिया? भाई शास्त्र से छेड़छाड़ करना तो ठीक नहीं ना। तो एक तो ये प्रश्न है, विद्या का अर्थ परमात्मा विद्या क्यों नहीं लिया? ठीक है, कस्मात् न गृह्यते। दूसरा, अमृतत्वं च शब्द देखिए, ठीक उसी तरह अमृत शब्द जब आया है तो आपने अमृत का भी मुख्य अर्थ नहीं लिया है। प्रकृति लय ले लिया, देवात्म भाव ले लिया। तो आपने ऐसा क्यों किया? आपने यदि अर्थ लिया है तो हेतु दीजिए, कारण बताइए। होता है ना, कारण बताओ नोटिस। जैसा विद्यार्थी के मन में ये एक तरह का है, संशय है, प्रश्न है। तो दो यहाँ शब्दों को लेकर डाउट है कि विद्या का अर्थ आत्मविद्या क्यों नहीं, और अमृत का अर्थ ये आपेक्षिक अमृत आपने लिया है, नॉट द फाइनल अमृत, क्यों नहीं लिया? क्योंकि श्रुति ने तो अमृत शब्द बोला है सीधा सीधा, अमृतत्वम। और अमृत मतलब क्या? कि जो अमर हो गया, अमर हो जाता है। तो आपने मुख्य अर्थ दोनों जगह नहीं दिए, ठीक है? तो आप ऐसा क्यों करते हैं, ये आप बताइए। ये संशय हो गया। विद्या शब्देन मुख्या परमात्मा विद्या एवं कस्मात् न गृह्यते अमृतत्वं च। तो आप भाष्यकार उत्तर देते हैं, ननु उक्तायाः परमात्म विद्यायाः कर्मणश्च विरोधात्। बोले देखो, ये विद्या का अर्थ है, यदि हम परमात्म विद्या ले लें, आत्मज्ञान ले लें, तो बोले आत्मज्ञान और अविद्या मतलब कर्म, आत्मज्ञान और कर्म ये कैसे है? विरोधी है। और श्रुति माता बार बार क्या कह रही है? दोनों का समुच्चय करो, समुच्चय करो। तो भैया अविद्या मतलब क्या कहते हैं, कर्म और आत्मविद्या, इनमें आपस में विरोध है, तो इनका कैसे मेल होगा? समुच्चय अनुपपत्ति, इन दोनों का समुच्चय संभव नहीं है। हेतु क्या दिया? विरोधात्। ये हेतु है। हेतु मतलब कारण। कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसके तर्क से जब तक आप उसको नहीं बताओगे, सामने वाले को संतोष नहीं होगा, और ये तर्क की जो पद्धति है वो अपूर्ण रह जाएगी। केवल आप स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हो विदाउट एनी लॉजिक, तो इट हैज गॉट नो मीनिंग। तो परमात्म विद्या हमने अर्थ नहीं लिया, क्योंकि कर्म और आत्मविद्या दोनों साथ में नहीं चल सकते। प्रकाश और अंधकार जैसे विरोधी है। तो विरोधात् समुच्चय अनुभव हो गया। लेकिन विद्या का अर्थ जब आप उपासना करते हो, तो उपासना और कर्म तो दे आर फ्रेंड, वो तो मित्र है, वो हो सकता है। इसलिए हमने उसका अर्थ उपासना किया है, परमात्मा विद्या नहीं किया। ठीक है। तो अब इसके ऊपर वो जो विद्यार्थी है जिसके मन में संशय है, वो कहता है सत्यम। ठीक है, लेकिन बात यह है कि विरोधस्तु न अवगम्यते। बोले जो आप कह रहे हो कि परमात्म विद्या और कर्म में विरोध है, बोले ऐसा तो न अवगम्यते।
ऐसा तो हमको नहीं लगता, ऐसा तो नहीं समझ में आता। ये आपका कहना है ना, विरोध है परमात्मा अविद्या और कर्म में, आपका कहना है। अब यहां बड़ा अच्छा हो कहता है, तो बोले फिर आपका क्या कहना है? तो बोले हम ये कह रहे हैं विरोध अविरोध यो शास्त्र प्रमाणकत्वात्। बोले हम और आप जो है ये नहीं कह सकते कि आत्मविद्या और कर्म में विरोध है, हम नहीं कह सकते। क्यों? बोले शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र कह रहा है ना। शास्त्र ने साफ किया विद्या और अविद्या यस्तद वेदो भयगम सह। विद्या मतलब ज्ञान और अविद्या का अर्थ कर्म है। अविद्या का अर्थ कर्म लेने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे ही ले रहा है, कर्म ले रहा है वो। तो बोले कर्म और ज्ञान का समुच्चय श्रुति माता खुद कह रही है, वो श्रुति प्रमाण है। तो आप अपना अर्थ क्यों लगा रहे हैं बीच में कि नहीं 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 नहीं, यहां विद्या का अर्थ उपासना लेनी चाहिए। शास्त्र प्रमाण है ना, श्रुति को आप जिसका तस लीजिए। विद्या का अर्थ प्रचलित है ज्ञान, डेट मस्ट बी टेकन। तो विरोध है कि अविरोध है, इसमें व्यक्ति प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाणकत्वात्। तो ये हेतु दिया उसने अपनी बात को सामने रखने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए कहता शास्त्र प्रमाण है। आप कह रहे हैं विरोध है इसलिए हम नहीं मानेंगे। यदि विरोध होता तो शास्त्र ऐसा क्यों कहता दोनों का साथ में ये करो, समुच्चय है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयगम स, दोनों का उभय एक साथ अनुष्ठान करो, ये तो श्रुति कह रही। तो विरोध और अविरोध में शास्त्र प्रमाण है, ठीक है। अब इसका और थोड़ा वो विवरण करता है, विस्तार करता है, उदाहरण देता है। तो बोले यथा अविद्या अनुष्ठानम विद्या उपासनम च शास्त्र प्रमाणकम तथा तद विरोध अविरोध अपि। बोले अविद्या का अनुष्ठान और विद्या की उपासना, हाँ इसमें विरोध भी है और अविरोध भी है। अब देखिए विरोध भी है और अविरोध भी है, लेकिन यहां पर जो बताया, यहां तो स्पष्ट बताया अविरोध है, मतलब वो मानने को तैयार है, हाँ विरोध है। ऐसे वाक्य देखे जा सकते हैं जहां पर श्रुति बात एक कह रही है, दूसरी जगह दूसरी बात कह रही है। लेकिन श्रुति जब कहेगी तभी मानेंगे। अब यहां तो श्रुति ने बिल्कुल कहा है कि समुच्चय होना चाहिए, यहां तो विरोध की कोई बात ही नहीं है। तो यहां पर विद्या मतलब आत्मज्ञान और कर्म मतलब दोनों साथ करने के लिए श्रुति ने आदेश दिया है। विरोध होता तो श्रुति कहती है। अब जैसे यहां उदाहरण देता है वो कि एक ही वेद है, वेद में दो वाक्य आ जाते हैं और दो वाक्य एकदम अलग दिखाई देंगे, लेकिन चूंकि श्रुति ने कहे हैं तो वो प्रमाण है, हम और आप प्रमाण नहीं है। अब जैसे यहां कहते हैं विरोध भी और अविरोध भी है। यथा, देखिए सुनिए, यथा च न हिंस्यात् सर्वभूतानि इति शास्त्र अवगतम। अब शास्त्र ने कहा कि भाई प्राणियों की हिंसा न करें, ये श्रुति ने एक आदेश दिया, क्या हिंसा न करें। तो हमने माना, बोले हाँ ठीक है बिल्कुल। न हिंस्यात् सर्वभूतानि इति शास्त्र अवगतम। अच्छा, लेकिन पुनः शास्त्रेण एव बाध्यते अध्वरे पशुम हिंस्यादिति। लेकिन उसी शास्त्र ने यह भी आदेश दिया कि यज्ञ में पशु की हिंसा करे। मतलब एक विशिष्ट यज्ञ है और उस विशिष्ट यज्ञ में विशिष्ट विधि है,
और वहां पर श्रुति का ही आदेश है कि वहां आप पशु की बलि दीजिए, तो हो गया ना। एक जगह श्रुति कह रही है करो, एक जगह कह रही है मत करो। अब देखो, ये वेदों में भी बलि इत्यादि का वर्णन आता है, इसको आप मना नहीं कर सकते, लेकिन बहुत रेयर, कहीं विशिष्ट ऐसे इसमें वो होता है। अब आज की बात नहीं, उस समय ये होता था। तो श्रुति ही प्रमाण है ना, हिंसा करे या न करे, इसमें हम और आप नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? तो श्रुति बाधित कर सकती है, बाधित मतलब अपने ही वाक्य का खंडन कर सकती है, ये श्रुति को अधिकार है। तो हिंसा करो या हिंसा न करो, ये श्रुति कह रही है। ऐसे ही विद्या और अविद्या में विरोध है और अविरोध है, ये कौन बताएगा? श्रुति बताएगी, आप नहीं बताओ। और श्रुति ने यहां तो अविरोध ही कहा है, इसलिए परमात्म विद्या और कर्म दोनों का समुच्चय बन सकता है, क्योंकि श्रुति कह रही है। तो एवं विद्या अविद्योरपि स्यात् विद्या कर्मणोश्च समुच्चय। समझ में आ रहा है? तो इसने किसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी? शास्त्र के ऊपर। बोले शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र प्रमाण है। तो इसलिए विद्या और कर्म को एक साथ कर सकते हैं, करना चाहिए, इसमें विरोध नहीं। आप जो कह रहे हो विरोध होता तो श्रुति कहती है। तो अब सिद्धांती भाष्यकार कहते हैं, बोले न, आपको शास्त्र का ही प्रमाण चाहिए ना, ले प्रमाण देते हैं कि विद्या और अविद्या में विरोध बताया है। परमात्मा विद्या और कर्म में क्या बताया है? विरोध। बोले कहाँ बताया है? तो कठोपनिषद की श्रुति है। दूरमेते विपरीते विशूची अविद्या या च विद्या। बोले आपको शास्त्र की बात चाहिए ना, प्रमाण ले। शास्त्र में आया है अविद्या और विद्या ये दूर दूर है, अलग अलग है, और इतना ही नहीं, विपरीत है। एक का मुख इधर है उत्तर की ओर, एक का मुख दक्षिण की ओर है। वो कहते हैं 36 का आंकड़ा है, 3 इधर देख रहा है, 6 इधर देख, तो दोनों में विरोध है, आत्मविद्या और कर्म। तो अब हमने भी तो श्रुति पढ़ी है ना, मन से थोड़ी हम अर्थ कर रहे हैं। तो फिर वो क्यों नहीं ले लें हम? तो वो पूर्व पक्षी कहता है, यदि आप ये श्रुति कोट कर रहे हैं तो हम भी ये श्रुति कोट कर रहे हैं। विद्याम च अविद्याम च इति वचनात् अविरोधात् इति चेत्। विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ करें, मतलब दोनों में अविरोध है, ये ईशावास्योपनिषद की श्रुति कह रही है। तो कठोपनिषद की श्रुति कह रही है विरोध है, और ईशावास्य की कह रही है अविरोध है। तो आप केवल वही क्यों ले रहे हैं कि विरोध है, विरोध है? ये क्यों नहीं मान रहे? बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन। आप कठोपनिषद की श्रुति कोट करके बता रहे हैं कि ये दोनों विरोध है, दोनों का समुच्चय हो नहीं सकता। तो फिर हम भी कह रहे हैं उपनिषद की श्रुति। आप यदि कह रहे हैं दोनों में विरोध है, तो और कोई हेतु है आपके पास? आप कह रहे समुच्चय नहीं हो सकता आत्मज्ञान और कर्म का। डू यू हैव एनी हेतु, लॉजिक? बोले यस। कहते देखो, न हेतु स्वरूप फल विरोधात्। बोले आप जो कह रहे हैं दोनों में अविरोध है, ऐसा नहीं है, अविरोध ही नहीं है ये कर्म और ज्ञान।
बोले क्यों नहीं है, ये विरोधी है, हमेशा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। कर्म और ज्ञान, तीन चीजों में इनमें फर्क है। दोनों का हेतु अलग है, स्वरूप अलग है और फल अलग है। इसलिए दोनों का कोई मेल ही नहीं है। कर्म का हेतु क्या है? व्यक्ति कर्म कब करता है? तो बोले जब कामना होती है। कामना कब होती है? तो बोले जब उसको आत्मा का अज्ञान होता है। आपने पढ़ा है ना, अविद्या काम कर्म। तो कर्म अविद्या की भूमि में खड़ा होता है। कर्म का हेतु अविद्या है। अच्छा, और जब आत्मज्ञान होता है तो अविद्या बचेगी क्या? वहां अविद्या तो रहेगी नहीं। ज्ञान का हेतु क्या है? अविद्या का नाश। अच्छा, दोनों का स्वरूप क्या है? जब व्यक्ति कर्म करता है तो अपने को मानता है कर्ता। ध्यान से सुनिएगा, कर्ता भोक्ता ये मान के वो कर्म करता है। अच्छा, और ज्ञान के क्या स्वरूप क्या है? अकर्ता अभोक्ता। तो ये दोनों का मेल कैसे होगा? एक ही साथ में कर्ता भी बोलूं अपने आप को और अकर्ता भी बोलूं, है ना? ये दोनों का स्वरूप अलग अलग है। अच्छा, तीसरा देखिए, फल। कर्म है तो कर्म करेंगे तो उसके फल मिलेंगे आपको अलग अलग। जैसा कर्म होगा, सुख दुख रूप फल मिलेगा, लोक लोकांतर रूप फल मिलेगा, ब्रह्मलोक देवलोक पितरलोक, ये फल है। अच्छा, और ज्ञान का फल क्या बताया? ज्ञान का फल बताया वो मुक्त हो जाता है। ज्ञान का फल होता है उसमें कोई इच्छा नहीं रहती। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताम। अब उसको नहीं कहीं जाना है न कहीं से आना है। तो ज्ञान का फल इस उपनिषद में भी आया, आत्मैवा भूत विजानत को कशोक। तो ज्ञान और कर्म, विद्या और कर्म दोनों का यदि हेतु स्वरूप और फल देखे तो भी क्या है? विरोध है। इसलिए समुच्चय दोनों का हो नहीं सकता। ये बोल दिया। अब इसके ऊपर वो प्रश्न करता कहता है, महाराज विद्या अविद्या विरोध अविरोधयोः विकल्प असंभवात्। बोले कहीं तो विद्या और अविद्या का विरोध है और कहीं अविरोध है। ऐसा यदि हम दो दो विकल्प ले लें कि कभी विरोध है और कभी अविरोध है, तो बोले ये विकल्प संभव नहीं है। हमारा तो कहना यही है कि अविरोध ही है, दोनों एक साथ हो सकते हैं। सिद्धांति मानो कि कह रहा है कि देखो हमने तो बता दिया आपको विरोध है, विद्याम च अविद्याम च, तो क्यों ना ऐसा ले ले, कभी विरोध मान ले और कभी अविरोध मान ले। तो बोले ऐसे विकल्प नहीं हो सकते। ये सिद्ध है। वो क्या कहता है? ये सिद्ध है कि विद्या और कर्म का अविरोध है। इट इज प्रूव्ड फैक्ट, क्योंकि श्रुति कह रही है। तो कभी विरोध और कभी अविरोध, ऐसा विकल्प तो नहीं हो सकता है। जो सिद्ध चीज होती है ना, उसमें विकल्प नहीं होता। अब आनंद गिरी जी महाराज ने इसको थोड़ा और विस्तार से बताया। बोले जहां विधि होती है ना, जहां क्रिया होती है, वहां विकल्प होता है। जैसे सूर्य उदय के बाद आप हवन करें या सूर्योदय के पहले हवन करें, हाँ, ये विकल्प हो सकता है। लेकिन सूर्य है, इस बारे में कोई विकल्प होगा क्या? क्योंकि सिद्ध है, सूर्य अस्ति। हाँ, जहां कुछ करना होता है तो वहां विकल्प हो सकता है, ऐसा करो ऐसा ना करो।
तो ऐसे ही वो कहता है कर्म और विद्या ये सिद्ध चीज है कि दोनों एक साथ हो सकते हैं, अविरोध है, श्रुति के बल से हम कह रहे हैं। तो समुच्चय संभव है, तो ऐसा ही मानना चाहिए। तो बार बार उसका आग्रह क्या है कि विद्या का अर्थ परमात्मा विद्या लीजिए, मन से कुछ और अर्थ मत लीजिए। और आप कह रहे हैं विद्या और अविद्या का क्या है, विरोध है। तो यदि विरोध होता तो श्रुति क्यों आपको समुच्चय करने की कहती? अच्छा, बोले कभी विरोध और कभी अविरोध मान ले, तो बोले ऐसा विकल्प हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो सिद्ध चीज है। सिद्धांति कहता है महाराज न सहसंभव अनुपपत्ते है। बोले आप जितना भी जोर लगा लीजिए, ये ज्ञान और कर्म का सह समुच्चय संभव नहीं है। युक्तितः श्रुतितः अनुभवतः ये नहीं हो सकता। अभी अभी हमने बताया ना, हेतु स्वरूप और फल तीनों दोनों एकदम तीनों विषय में भिन्नता है। अब यहाँ पे एक बात नई उसने कही, ये सुनने लायक है, थोड़ा प्रैक्टिकल है। बोले ठीक है, एक साथ समुच्चय हम मान लेते हैं कि नहीं हो सकता आत्मविद्या और कर्म का, चलो ठीक है, लेकिन ऐसा तो मान सकते हैं ना। कैसा? बोले क्रम समुच्चय। ध्यान से सुनना, क्रमेण एकाश्रय स्यातां विद्या अविद्या इति चेत्। यदि हम ऐसा मान ले कि विद्या और अविद्या क्रम से एक ही व्यक्ति कर सकता है, मतलब पहले आत्मज्ञान प्राप्त करें और उसके बाद वो कर्म करें, चलो एक साथ नहीं कर सकते, स्वीकार है, पर क्रम से तो कर सकते हैं। तो समुच्चय दो प्रकार के हो गए, एक सह समुच्चय और एक क्रम समुच्चय। तो उसका क्या कहना है? पहले आत्मज्ञान प्राप्त करो और फिर कर्म करो। अब देखो, समाज में भी प्राय यही लोगों का ऐसा मत हो जाता है। लोग क्या सोचते हैं, अभी तो हमने सुना है, श्रवण मतलब क्या है? थेरी, श्रवण किया। बोले अब क्या करेंगे? तो बोले प्रैक्टिकल करेंगे। तो यही वो कहना चाह रहे हैं, ज्ञान प्राप्त के बाद अब कुछ हम ध्यान करेंगे, ध्यान से फिर क्या हमको ज्ञान होगा। अरे तो फिर श्रवण से क्या हुआ आपको? ये एक लोगों का मन में गांठ बनी रहती है कि श्रवण के बाद अभी और कुछ करना है, उसके बाद फिर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लोग कहते हैं अब हम एकांत में जाएंगे, खूब समाधि लगाएंगे। ये वेदांत सिद्धांत का विरोध है, ये गलत है। मतलब जो आपने श्रवण किया, ज्ञान प्राप्त किया, वो तो हल्का हो गया ना। बोले ये तो केवल थ्योरी है, उसको आपने कम कर दिया। सिद्धांत और असल में अनुभव की भी बात यही है कि श्रवण से ही ज्ञान होता है, उसके बाद और क्या आग्रह। अब भाई प्रकाश आप लेके आ गए तो अंधेरा चला गया, अब इसके बाद और कुछ करना है क्या? अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश लेके आ गए, हो गया। अब क्या करना है? मंजिल मिल जाने के बाद फिर और कुछ रह नहीं जाता करने के लिए। वो सब उसके पहले हैं, कर्म उपासना। हम भी क्रम मानते हैं, ध्यान से सुनना। वेदांतिक क्रम मानता है, लेकिन कैसा क्रम मानता है? पहले कर्म उपासना करो, कर्म उपासना से मन का वातावरण बढ़िया बनाओ, शुद्ध करो,
ऐसे शुद्ध मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। फिर जिज्ञासा को लेके आप गुरु जी के पास जाइए, फिर गुरु आपको ज्ञान देंगे और फिर ज्ञान से मुक्ति। ये क्रम तो संभव है और यही क्रम इच्छित है, वांछित है, यही क्रम बताया है यहां पर, उल्टा नहीं है। ज्ञान के बाद हम कुछ करेंगे, ये एक आग्रह बना रहता है। अब भाई रस्सी पे आपको सर्प दिख रहा है और आपको ज्ञान करा दिया कि ये सर्प नहीं है, क्या है, रस्सी है। अब इसके बाद और कुछ करना है क्या? बोले नहीं, अब लकड़ी लाते हैं, सर्प को भगाते हैं। अब सर्प तो भाग गया, अब लकड़ी की क्या जरूरत है? जैसे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, मंजिल आपको मिल गई, रेलवे आपका जो डेस्टिनेशन था उस पर आप उतर गए। अब उसके बाद टिकट और आधार कार्ड और ये सब बताने की जरूरत है क्या? कुछ उन सब की जरूरत पहले है, बाद में क्या है? तो यहां क्रमेण जो आप कह रहे हैं कि विद्या प्राप्ति के बाद फिर कर्म करें, ऐसा यदि क्रम हम स्वीकार करें तो क्या दिक्कत है? सहसमुच्चय हमने मान लिया कि नहीं हो सकता, आपकी बात सिरा को कर। तो क्रमेण एकाश्रय से आता हूं विद्या विद्या इति चेत्, बोले नो, ये नहीं होगा। क्यों? बोले विद्या उत्पत्तौ अविद्यायाः तत्वात् आश्रय अविद्या अनुपपत्ते है। बोले विद्या उत्पन्न हो जाने पर अविद्या का नाश हो जाता है और अविद्या का नाश होने से फिर कर्म इत्यादि का भी नाश हो जाता है। उसके बाद कोई कर्तव्य नहीं, कोई प्राप्तव्य नहीं। विद्या उस अविद्या को ही मार देती है जिससे कि सारे कर्म उत्पन्न होते हैं। तो अब जब बीज को ही खत्म कर दिया तो ये कर्म आदि क्यों आएंगे? कर्म की क्या आवश्यकता है? यहां पर उदाहरण देते हैं, नहीं अग्नि उष्ण प्रकाश इति विज्ञान उत्पत्तौ। बोले आपको ये ज्ञान हो गया क्या कि ये अग्नि है और ये उष्ण है और प्रकाश स्वरूप है, ठीक है। अब बोले उसी समय वहीं पर आपको ऐसा भी ज्ञान होगा क्या कि नहीं नहीं अग्नि जो है शीतल है, तस्मिन् एव आश्रय शीतो अग्नि अप्रकाश हो। ये विरोधी कैसे होगा? क्योंकि आपको ज्ञान हो गया कि अग्नि उष्ण है, प्रकाश रूप है। अब वहीं पर उसके विरोधी चीज कि नहीं नहीं अग्नि शीतल है और उसमें अंधेरा है, ये कैसे होगा? तो विद्या की उत्पत्ति होने पर आप उसी व्यक्ति को अविद्याग्रस्त माने तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। अग्नि को आपने पहले तो जान लिया प्रकाश रूप है और आप कह रहे ठंडा है। इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। विद्या क्या करती है? तो बोले इच्छा, अज्ञान, कामना और उससे उत्पन्न होने वाले अच्छे कर्म, बुरे कर्म सबको भस्मीभूत कर देती है। यानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो ज्ञान के बाद नो नीड ऑफ एनी एक्शन। तो मतलब क्या वो बैठे रहता है, कुछ करता नहीं है? ये बात नहीं है। ज्ञानी के जीवन में हालचाल तो दिखते हैं, कर्म करते हुए दिखता है, लेकिन वो कर्म का आभास होता है। वो भी भिक्षाटन इत्यादि कर रहा है, रोज का काम कर रहा है, बोले तो ज्ञान के बाद कर्म कर रहा है। तो वो कर्म मतलब कर्म का आभास होता है, कोई वो कामना प्रेरित और अज्ञान के कारण कर्म नहीं करता। तो प्रारब्ध जब तक है तब तक उसका शरीर हलते चलते दिखाई देगा। जैसे रस्सी जल गई, जली हुई रस्सी भी दूर से देखो तो लगता है कि वास्तव में वो रस्सी है। वेदांत ग्रंथों में ये उदाहरण दिया।
लेकिन आप पास में जाओगे तो वो रस्सी केवल दिख रही है, उस रस्सी में बांधने की सामर्थ्य नहीं है, वो केवल राख है बस। तो ज्ञान के बाद जो कर्म है ना, वो कर्म, उसको वास्तव में अकर्म ही बोलते हैं गीता की भाषा में। कर्म का आभास। लक्ष्य मिलने के बाद वो कर्म क्यों करेगा, अब कोई प्राप्त हुआ ही नहीं है। इसलिए जो क्रम समुच्चय आप बोल रहे हैं कि ज्ञान के बाद कर्म, नॉट पॉसिबल। तो ज्ञान के साथ कर्म भी नॉट पॉसिबल, क्योंकि हेतु स्वरूप सब अलग अलग है। और ज्ञान के बाद भी कर्म उपासना की कोई जरूरत है नहीं। यदि क्रम ही मानना है तो पहले कर्म उपासना मानिए और फिर ज्ञान। यहां पर लिखते हैं कि ज्ञान होने के बाद क्या स्थिति होती है, तो आगे का देखिए, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत। जिसको आत्मविद्या जिसने प्राप्त कर लिया, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके लिए तो सब कुछ आत्मा ही हो जाता है। आत्मा एव अभूत, आत्म व्यतिरिक्तम न पश्यति। फिर कर्म की क्या भूमिका, न उसको कोई शोक है न मोह है। तो व्यक्ति शोक निवृत्ति के लिए कर्म कर रहा है, यहां जाने से शोक जाएगा, वो करने से शोक जाएगा, बट इज ऑलरेडी अचीव दैट। तो इति शोक मोहादि असंभव श्रुते। इसलिए अविद्या असंभवात् तद उपादानस्य कर्मणः अपि अनुपपत्तिम अवोचाम। इसलिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि श्रुतियों से भी सिद्ध होता है कि अविद्या न होने पर अविद्या से उत्पन्न कर्म इत्यादि भी नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म खड़ा कहाँ होता है, अविद्या पर। अविद्या आश्रय है। तो अविद्या ही खत्म हो गया तो फिर क्या। तो इसलिए न तो विद्या के बाद कर्म है, न विद्या के साथ कर्म है। हो गया। इसलिए हम जो विद्या शब्द का अर्थ, यदि बार बार श्रुति कह रही है कर्म और विद्या साथ में करो, तो इसलिए विद्या का अर्थ वहां उपासना लेना पड़ेगा। ये कर्म और उपासना इज पॉसिबल। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपको है अमृत को लेके, ये आपेक्षिक अमृत क्यों लिया, रिलेटिव अमृत, नॉट द एब्सोल्यूट अमृत। मुख्य अर्थ अमृत शब्द का आपने मुख्य अमृत नहीं लिया है। बोले इसका कारण बताते हैं। अमृतम अश्नुत इति आपेक्षिकम अमृतम। क्यों, तो बोले विद्या शब्देन परमात्म विद्या ग्रहणे हिरण्मयेन इत्यादिना द्वार्ग मार्गादि याचनाम अनुपपन्नम सा। भले यदि विद्या का अर्थ आप क्या परमात्म विद्या ले लें, तो परमात्म विद्या प्राप्त होने के बाद, ध्यान से सुनना, कोई आवागमन नहीं होता कि हमको यहां जाना है वहां जाना है। वो तो जीते जी ही क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और जीते जी अपने आत्मामृत का क्या अनुभव करता है। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि वह जो साधक है वो मार्ग की याचना कर रहा है। इसका मतलब अभी उसमें जीव भाव है, उसको लगता है मैं पैदा हुआ हूं, मैं मरूंगा, तो वो मार्ग की याचना कर रहा है। इससे सिद्ध है कि अभी वो ज्ञानी हुआ नहीं है। और उसको अमृत मिल रहा है। जब श्रुति कह रही है विद्या अमृतम अश्नुते, तो अमृत का फिर वहां अर्थ लेना पड़ेगा एक बेहतर मनस्थिति, जहां शांति है, जहां सुख है, सामान्य व्यक्ति से बेहतर वो परिस्थिति में है, तो उसको अमृत कहा गया है। क्योंकि अभी उसको ज्ञान का जो फल है, जो मुख्य अमृत, वो नहीं मिला है। यदि वो मिल जाता तो मार्ग की याचना क्यों करता हो।
वो तो कहता आप न कहीं जाना है ना आना है। तो ये मार्ग की याचना अनुपपन्नम, ज्ञानी में मार्ग की याचना सिद्ध नहीं होती। तो यदि मार्ग की याचना कर रहा है, इसका मतलब अभी वो उपासक है, और इसलिए यदि वहां लिखा है कि उपासना से उसको अमृत की प्राप्ति हुई, तो वो अमृत मतलब एक अच्छा मन, अच्छी स्थिति, ये अपेक्षित अमृत हुआ, ये लेना पड़ेगा। इसलिए फाइनल स्टेटमेंट या भाष्यकार देते हैं, तस्मात् उपासनया समुच्चयो न परमात्म विज्ञान इति। इसलिए निर्णय क्या निकलता है कि परमात्म ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय संबंध नहीं है, उपासना के साथ ही संभव है। इसलिए यथा अस्माभि व्याख्याता एवं मंत्राणाम अर्थ, इसलिए हमने जो व्याख्या की वह व्याख्या समीचीन है, वह सही है, वो युक्ति विरुद्ध नहीं है, शास्त्र विरुद्ध नहीं है। आपने अर्थ ठीक से लिया नहीं है, इसलिए आपके मन में संशय आया है। तो यथा व्याख्याता अस्माभिः मंत्राणाम अर्थम इति उपरम्यते, ऐसा हम कहकर अब क्या विराम लेते हैं, ये भाष्य यहाँ पूर्ण करते हैं। इस तरह ये थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन है, शास्त्रीय चर्चा है। विद्या का अर्थ परमात्मा विद्या ले ले तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा सब, इसलिए वो न ले, सावधान। तो भाष्यकार कहते हैं यदि हमने उपासना लिया है तो उसके पीछे कोई कारण है, ऐसे मन गणंत नहीं है हमको लगा कि ये ले लेना चाहिए इसलिए ले लिया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर उसके साथ थोड़ी चर्चा करके भाष्यकार ने अपना पक्ष यहाँ रखा। अब आपको अच्छा लगे तो पढ़ते रहिए। अब इसके बाद एक मंत्र रह गया है, वो हम कल देखेंगे। और वो कौन सा मंत्र है, तो बोले शांति मंत्र। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, इस मंत्र का अर्थ देखकर हम इस उपनिषद को पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर भाष्य तो पूर्ण हो गया, मंत्र और भाष्य। इसलिए यहाँ अंतिम में जो वाक्य है, इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री शंकर भगवत कृतो वाजसनेय संहितो उपनिषद भाष्यम संपूर्णम। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।